हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये जो ब्लॉग है ये 28 का है। 28 मार्च 29 को गर्विक का बर्थडे था। तो मैं नहीं गई थी, गर्विक के पापा गए हुए थे और ये गर्विक के लिए कुछ टॉयज़ लेके आए थे। तो मैं इसमें से ये वाला बना के देख रही थी। 5-6 टॉयज़ लेके आए थे। बास्केटबॉल किट भी लेके आए थे और 4-5 गाड़ियाँ लेके आए थे और ये लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं ये लगा के सारे खिलौने देख रही थी और ये गर्विक को नीचे ले गए थे। नहीं तो अगर उसकी नज़र पड़ जाती तो वो कुछ करने ही नहीं देता। उसे सारी चीज़ें चाहिए जो भी नई आती है ना, सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कैसे क्या बनेगा। फर्स्ट टाइम बना रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो बस ये सब मैंने बनाया, देखा, देन फाइनली ये बन गया। तो मैं इसे बजा के देख रही थी और उसके बाद जैसे ये सब हुआ उसके बाद गर्विक आ गया और गर्विक ने आके देख लिया कि उसके कुछ खिलौने निकले रखे हैं। फिर तो उसने वो खिलौनों से खेलना ही है। तो आप देखिए कि कैसा क्या रिएक्शन आ रहा था। यहाँ पे ये बन गया। और 29 को हमने पहले सोचा था हम गर्विक का बर्थडे नहीं बनाएंगे, फिर छोटा मोटा हमने बनाया। तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बनाया। यहाँ पे देखिए गर्विक आ गया और ये जो आप देख रहे हैं एलिफेंट, ये गर्विक के फर्स्ट बर्थडे पे उसकी मामी दे गई थी। तो हमने ये निकाला नहीं था और इसे निकाले हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इसने इसे ख़राब कर दिया। बस इसीलिए नहीं निकाला था मैंने। और फर्स्ट टाइम देखा तो कितना एक्साइटेड हो रहा था, डांस कर रहा था, आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से, कितना क्यूट लग रहा है ना, वाओ। तो बस बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, कोई भी नई चीज़ आती है बहुत अच्छी लगती है। ये है 29 का इसका बर्थडे था। तो मैंने सोचा जिस चीज़ से वो ज़्यादा खेलता है तो उसको अच्छे से साफ़ कर दूँ। उसकी दोनों साइकिल गंदी हो गई थी और यहाँ पर ये कि उसके लिए खिलौने लगा रहे हैं जब तक वो सो रहा है, किसी को सरप्राइज़ देंगे। मतलब जितने भी नए खिलौने लेके आए थे ना सारे, और जितने भी पुराने हैं सब रख दिए थे कि वो किससे के साथ खेलेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो यही सब देख जानने के लिए। और इन्होंने सारे खिलौने अच्छे से अरेंज कर दिए पूरे बेड पे। फिर अभी आप देखना ये आया और किसके साथ खेला। इसने सबसे पहले क्या उठाया, ये जो पीछे खिलौने रखे हैं ना ये नए हैं। तो सबसे पहले ये ड्रम ही उठाया। इसे लग रहा होगा इतना बड़ा है, ये क्या है ये। तो फिर इसके साथ बहुत देर तक खेला यहीं पर और लोगों के फ़ोन आ रहे थे तो ये बात तो करता नहीं है। तो बस वीडियो कॉल पे ये दिखा रहे थे, बकाया कर मैं घर के काम कर रही थी। तो घर का बर्थडे पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, फिर इंस्टेंट प्लान बनाया, चलो मना लेते हैं थोड़े से लोगों को बुला के। तो सबसे पहले तो हम इसे मंदिर ले गए। तो इसके बाद देखना मैं इसे नहला धुला के मंदिर ले जाऊँगी। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने सारी तैयारी की और शाम को गर्विक का बर्थडे मनाया। आप देखना भी कितना बजाएगा, कितना खुश होगा। कोई भी नई चीज़ आती है बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जैसे हमें भी लगती है, फिर वो रख रख के हम भी बोर हो जाते हैं। इतने अच्छे से खेल रहा था ना। उसके बाद हमने इसे नहलाया धुलाया और हम कुछ दिन पहले ही मॉल गए थे तो उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके आए थे। तो उसमें से एक मैंने इसे पहना दिया था और ये देखिए इसकी साइकिल चमका दी मैंने। और ये मंदिर जाने के लिए बस तैयार हो गए। हम ये फ़ोटोज़ निकाल रहे थे लेकिन मस्ती इतनी है कि निकलवा ही नहीं रहा था, यहाँ से वहाँ से वहाँ भाग रहा था। और अभी इसका मुंडन नहीं हुआ तो उसके बाल इसलिए इतने लंबे लंबे हैं। और ये देखो कितना शैतानी कर रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा, निकलवा ही नहीं रहा था। और हम लोग फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच जो भी आ गई 1-2 वो निकाल लिए। और ये पीछे इसके कल के नए खिलौने दिख रहे होंगे आपको। तो बस इसको हम फिर मंदिर ले गए, मंदिर से आए, फिर से खिलाया पिलाया। और उसके बाद मैंने बनाई खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के बाद मैंने सोचा शाम के लिए पाव भाजी बना देती हूँ, फिर भी काफ़ी काम हो जाता है। तो गर्विक के बर्थडे के मेन्यू में था पाव भाजी, पानी की टिक्की एंड फिंगर फ्राइज़ बच्चों के लिए। और ये क्ले इसको रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए लाए थे बच्चों को। और ये सिंपल सा डेकोरेशन किया था। ये सूट भी उसकी मामी दे गई थी। और पानी की टिक्की बाजार की थी, पानी घर पे बनाया था मैंने, और मीठी चटनी। और ये देखो ये बच्चे पानी पूरी इंजॉय करते हुए गर्विक बैलून से खेल रहा है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो निकलवा रही थी तो वो निकलवा ही नहीं रहा था, इतना गोदी से उतर उतर जा रहा था। ये कुछ ब्लर्स पिक्स लगे हैं। ये मेरी मतलब दीदी लगती हैं, पुणे में ही रहती हैं। ये सोसाइटी के बच्चे आए थे, खेल रहे थे। ये हम लोग 3-4 भाभी बुलाया था मैंने बस, और वही बच्चे। फिर गर्विक का केक काटा, बर्थडे सेलिब्रेशन किया। और ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये गर्विक का बर्थडे है। और अगर सोफ़ा नहीं है तो ये दोनों कालीन बिछा दिया था नीचे और साइड में चेयर लगा दिए थे कि जिसे इन बैठना हो तो उसके लिए। और यहाँ पे टीवी चल ही रहा था क्योंकि बच्चों को इंगेज करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भी को इतना मज़ा आ रहा था ना ये सब देख के, मतलब बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ जैसे बच्चे रोते हैं ना, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अभी देखना उसे मतलब कुछ भी आग वाग जल रही हो ना तो उसे बुझाने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो देखो कैसे फूक फूक कर रहा है वो। हाँ, भगवान का दीपक तक बुझा देता है। खैर गंदी बात है। देखो क्लैपिंग कर रहा है अपने आप ही, उसे लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद उसने केक काटा और बहुत देखना पड़ता है बच्चों को कि कहीं जल ना जाए, इतनी शैतानी। फिर मैंने ये कैंडल निकाल के ही रख दिए। और आप बताइए कि और कैसे कर सकते हैं, कुछ अगर आपकी सजेशन हो तो दीजिएगा। मैं 3rd बर्थडे में ट्राई करूँगी। और 2 साल निकल गए पता भी नहीं चला।
इस तरीके से मैंने पहली बार ही बच्चों का बर्थडे बनाया है। फर्स्ट बर्थडे तो उसका काफ़ी अच्छे से बना था, सेकंड बर्थडे का छोटा मोटा सेटअप मुझे पता भी नहीं था, मैं तो घर जाके बोला ही लोगों को कि आपको आना है। अभी एक भाभी आई थी ना देने, तो प्रॉपर बर्थडे इन्विटेशन जैसे स्टेशनरी पे मिल जाता है उस टाइप का, तो थर्ड बर्थडे पे वैसे ही करूँगी। कहते हैं ना सीखते हैं धीमे धीमे, ये सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। फिर इसको बस टीका वीका लगाया, फिर हमने केक कटवाया और सारे बच्चों ने केक का खाया, फिर सब ने खाना खाया। और हाँ, आइसक्रीम भी मंगाई थी, लेकिन इतना मीठा हो गया था ना, फिर केक हो गया था, लौकी का हलवा हो गया था, तो आइसक्रीम तो कभी लोगों ने खाया। यहाँ पे कितना खुश हो रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है, नहीं तो आप लोग देखते। हमें कितना शैतानी कर रहा है, बस केक काटा उसने और काफ़ी थक गए थे, इतना लेट हो गया था। दीदी भी लेट आई थी, जो पुणे में रहती है मेरी, 8 बजे के करीब वो ही आई थी, 8:30 के करीब। फिर इन लोगों को फिर ऐसे ही हुआ, तो करीब रात के 11-12 बज गए होंगे, 11 से 12 के बीच का टाइम था। और ये 11:30 के करीब ही खेल रहा था बैलून से, जब सब लोग चले गए। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।